दायित्व दिया है। राष्ट्र रक्षा सम्मेलन के संदर्भ में बहुत संक्षिप्त से समय में कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा। ये वो देश है जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ये वो देश है जो विश्व गुरु के नाम से विख्यात था। ये वो देश है जहां गौतम और कणाद जैसे दार्शनिक तत्वों के ज्ञाता हुए। ये वो देश है जहां राम और कृष्ण जैसे महान पुरुष उत्पन्न हुए। ये वो देश है जहां भीष्म पितामह और हनुमान जैसे ब्रह्मचारी पैदा हुए। ये वो देश है जहां 88,000 ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों ने जन्म लिया। ये वो देश है जहां ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों की सुंदर सी परंपरा रही। पर यह स्मरण रखना, जिस देश के बारे में कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। ये इतना अद्भुत देश था। लेकिन आप कल्पना करके देखिए, हम उन्नति के शिखर पर पहुंच करके इतने पतन की ओर कैसे बढ़ गए। उसका कारण क्या रहा। जब ऋषि दयानंद से पूछा गया, महाराज भारत की परतंत्रता का, भारत के अंदर जो ये गिरावट की स्थिति पैदा हुई, भारत के दुर्भाग्य का और किसी भी देश के दुर्भाग्य का कारण क्या होता है, तो मेरा ऋषि लिखता है, भारत के दुर्भाग्य का एकमात्र कारण है, हमने वेद विद्या का पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया है। और भारत के सौभाग्य का या दुनिया के किसी भी देश के सौभाग्य का एकमात्र कारण हो सकता है कि हम उस वेद विद्या को पुनः जीवन के अंदर आत्मसात कर लें। मैं निवेदन करना चाहूंगा, भारतवर्ष के 132 करोड़ लोग जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे कि वेद के बिना इस देश की उन्नति नहीं हो सकती है, उतनी जल्दी इस देश का और संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण हो सकता है। जब तक ये मानव वेदों की आज्ञा का पालन करता रहा, ये उन्नति के सोपान पर चढ़ता रहा। जब पूछा गया था वेद से कोई देश कैसे उन्नत होता है, बहन चर्चा कर रही थी, 3 देवियों की पूजा की बात वेद ने हम सबको सिखा दी थी। वेद ने कह दिया था, ईड़ा की पूजा कर लेना, सरस्वती की पूजा कर लेना, मही की पूजा कर लेना। पूछा था वेद से ईड़ा क्या होती है, का जो संस्कृति होती है। ये स्मरण रखना, किसी भी जाति को, किसी भी देश को, किसी भी संप्रदाय को अगर आपको नष्ट करना है तो गोली बंदूक तलवार की जरूरत नहीं है। आप उसकी संस्कृति समाप्त कर दीजिए, वो जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर उसकी संस्कृति बची हुई है तो दुनिया में उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। वेद कहता है, दुनिया के लोगों सब कुछ छोड़ देना, लेकिन अपनी संस्कृति को छोड़ने का प्रयत्न मत करना। लेकिन भारतवासियों का दुर्भाग्य है, आज अपनी संस्कृति को हम रक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आप स्मरण करके देखिएगा, हम स्वतंत्र हो गए हैं, लगभग 75 साल होने के लिए जा रहे हैं, और अगले कुछ वर्षों में हम इस देश की हीरक जयंती मनाएंगे स्वतंत्रता की। लेकिन आप सोच करके देखिएगा, क्या मानसिक गुलामी हमारे अंदर से निकली। राष्ट्र रक्षा सम्मेलन स्मृति न्यास के लोगों ने रख दी, हम लोगों ने सुन लिया, विद्वानों ने उद्बोधन दे दिए, राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी। नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी रोडें बन जाएं, बहुत अच्छे भवन खड़े हो जाएं, बहुत नहरें निकल जाएं, बिजली टाइम से मिलने लग जाए, रोडें सुंदर बन जाएं, वाहन अच्छे हो जाएं, होना चाहिए, अच्छी चीज है। पर याद रखना, इससे देश की उन्नति नहीं होगी, राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी। राष्ट्र की रक्षा कब होगी, जब मेरे देश का प्रत्येक नागरिक चरित्रवान बन जाएगा, जब मेरे देश का प्रत्येक नागरिक अपनी संस्कृति का पालन करने वाला होगा। जिस दिन मेरे देश का राजा खड़ा होकर के ये कह देगा, एतद् देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। अये दुनिया के लोगों, तुम्हारा ये वाला जीवन तो खत्म हो ही गया,
अगर अगला जीवन सुधारना चाहते हो तो हमारे देश के नगरवासियों के जीवन को देख करके जीवन को सुधारने का प्रयत्न कीजिए। जिस दिन मेरे देश का राजा ये कह देगा ना में स्तेने जनपदो न कदरियो न मध्यपा नाना हिताग्निर ना विद्वान स्वेरी स्वेरणी कुता, मेरे देश के अंदर जिस दिन ये स्थिति पैदा हो जाएगी सब कोई अपने अपने कर्तव्य का पालन करेगा। ये स्मरण रखना, सीमा पर गर्दन कटवाना देशभक्ति है, लेकिन वही देशभक्ति नहीं है जो ये काम करते हैं बहुत तत्परता से कर रहे हैं। अब दायित्व तो हमारा बनता है, आप जहां खड़े हुए हैं, जिस स्थिति में खड़े हुए हैं, आप देश के बारे में सोचने का प्रयत्न कीजिए। अगर एक अध्यापक आप हैं, पूरी ईमानदारी से पढ़ाइए, आपकी देशभक्ति होगी। आप एक किसान हैं, पूरी ईमानदारी से आप खेती कीजिए, आप एक देशभक्त किसान हो सकते हैं। आप व्यापारी हैं, पूरी ईमानदारी से अपना व्यापार कीजिए। माता एक भोजन बनाती है, पूरी ईमानदारी से अपने भोजन को बनाए। एक विद्यार्थी है, पूरी ईमानदारी से पढ़े। सब कोई अपनी ईमानदारी से अपने काम को करे और इस देश के बारे में सोचे। स्मरण करके देखिएगा, हम राष्ट्र की बात तो करते हैं, पर कल्पना करके देखना, हमारा बेटा कोई अच्छे से कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है, अच्छी पढ़ाई करता है, IIT करके बढ़िया से पढ़ करके, और जब उसका वीजा अमेरिका US का लग जाता है तो आप सोच करके देखना घर वालों के मन में कितनी प्रसन्नता होती है। हमारा बेटा विदेश जाएगा, वहां पर रहेगा, बहुत पैसा कमा करके लाएगा, कमा करके लाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आप सोच करके देखिए, उस बच्चे से पूछना बेटा विदेश जाओगे, खुश होता है हाँ विदेश जाऊंगा, भारत में क्यों नहीं रहना चाहते हो? यहाँ की व्यवस्था भ्रष्ट है, यहाँ की रोडें खराब हैं, यहाँ का शासन खराब है, यहाँ के नेता खराब हैं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। पर सोच करके देखिएगा, अगर यहाँ के नेता खराब हैं, यहाँ का प्रशासन खराब है, यहाँ की रोडें खराब हैं, यहाँ की व्यवस्था खराब है, तो इसको सुधारेगा कौन? कोई स्वर्ग से देवता उतर करके आएंगे? कोई नहीं आने वाले हैं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, हमने सारे काम भगवान को दे रखे हैं। हमारे जीवन में यही होता है, बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है। कोई भगवान आएगा जीवन का कल्याण करेगा? कोई भगवान नहीं आने वाला है। हमको स्वयं जीवन के अंदर उद्यमी होना पड़ेगा, हमको स्वयं साहसी होना पड़ेगा, स्वयं अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, अपनी संस्कृति की रक्षा करना। ये स्मरण रखना, आज भोजन हमारा अपना नहीं है। हमारे बच्चे पिज्जा और बर्गर खा करके अपने स्टेटस सिंबल को ऊंचा समझते हैं। हमारे बच्चे अब पिज्जा बर्गर खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को सिखाना बेटा जिस दिन गौरव करने की बात आए उस दिन अपने देश के भोजन पर गौरव करना, उनके भोजन पर गौरव मत करना। आप स्मरण करके देखिए, पहरावे की दृष्टि से अगर हम देखें, आप पैंट शर्ट पहनते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुर्ता पजामा पहनते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन गौरव करने की बात आए उस दिन अपनी कुर्ता और धोती पर गौरव करना, अपने इस परिवेश पर गौरव करना। जिस दिन आप भाषा की बात करें, आप दुनिया की जितनी भाषाएं सीख सकते हैं आप सीखने का प्रयत्न कीजिए, लेकिन जिस दिन गौरव करने की बात आए उस दिन अपनी हिंदी पर गौरव करना, अपनी संस्कृत पर गौरव करना। आपके हस्ताक्षर अंग्रेजी में है और आप राष्ट्र की रक्षा की बात करते हैं, आपके घर के बाहर नेम प्लेट लगी हुई है, नाम पट्टिका लगी हुई है, वो अंग्रेजी में लिखी हुई है। हम इससे राष्ट्र की भक्ति करेंगे? आपको अपनी भाषा पर गौरव नहीं, आपको अपनी वेशभूषा पर गौरव नहीं, आपको अपने भोजन पर गौरव नहीं, आपको अपने साहित्य पर गौरव नहीं। आज स्मरण करके देखिएगा, मैं बड़े बड़े स्कॉलरों को देखता हूं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखता हूं, वो जब किसी चीज का कोई प्रमाण देते हैं तो ऋषियों की बात नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते कि उपनिषद में ये लिखा हुआ है। उनका कहां से प्रारंभ होता है? नोबेल पुरस्कार विजेता फलाने फलाने आदमी ने ये बात कही है, इसलिए ये बात हमको मानना चाहिए। आप सोच करके देखिए, हम ज्ञान के स्तर पर गुलाम हो गए हैं, हम अपनी भाषा के स्तर पर गुलाम हो गए हैं,
जीवन में गुलामी बढ़ती चली जा रही है। वेद कहता है संस्कृति की रक्षा करने का प्रयत्न करना। अगर आपने संस्कृति को बचा लिया, जीवन को ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत कर लिया, अगर आपने अपनी इस मही की रक्षा करने का प्रयत्न किया, तो आप जीवन के अंदर एक अच्छे राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, अच्छे देशभक्त हो सकते हैं। इसलिए जीवन में जागृत होने का प्रयत्न करना, देश के लिए कोई समझौता मत करना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और एक कवि ने पंक्तियां लिखी थी, जब देश का प्रत्येक नागरिक इन विचारों के साथ में जीता है, वो राष्ट्र अपने आप सुरक्षित हो जाता है। और वो लिखता है, प्रत्येक नागरिक के मुंह से एक ही शब्द निकलना चाहिए, शौक ए शहादत को क्या कहिए। हमने हथेली में अपना सर ले लिया है और मौत से हम कब तक डरेंगे। हमने कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। जब इस सोच के साथ में प्रत्येक व्यक्ति चलेगा, राष्ट्र की रक्षा अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगी। जो मेरे लिए निश्चित समय था, घड़ी आगे बढ़ने नहीं दे रही है और मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं समय का अतिक्रमण करूं। मैं आपसे ही निवेदन करूंगा, पिछले 3-4 दिनों में जो कुछ भी चर्चाएं मैंने आपके बीच में की, आप सब लोगों ने उसको सुना। अगर कहीं कोई चीज अच्छी लगे तो उसको अपने हृदय में स्थान जरूर देना, और अगर कुछ खराब लगे तो मुझे मेरी वापस कर देना। मेरे वहां नर्मदा है, मैं उसमें जाकर के उसको समर्पित कर दूंगा। जो अच्छी चीजें हैं वो ऋषियों की अपने साथ लेकर के जाइएगा। निवेदन आपसे करूंगा, जो हमारे इस समस्त ट्रस्ट के अधिकारी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि निश्चित रूपेण जीवन के अंदर कार्य करना और कर्ता का अहंकार न होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। काम करने के बाद व्यक्ति के अंदर कर्ता का अहंकार आ ही जाता है, देने के बाद दाता का अहंकार आ ही जाता है। लेकिन यहाँ के अधिकारियों की ये विशेषता देखी कि वो ना माला के भूखे हैं, ना वो मंच के भूखे हैं, ना वो नाम के भूखे हैं। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि वो इतने विशेष रूप से इस कार्य को कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे ये अधिकारी 100 से अधिक वर्षों तक ऋषि के कार्य को इसी रूप में करते रहें। और आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे जितने अधिकारी हैं, आदरणीय भाटी जी हैं, आदरणीय गहलोत जी हैं, और उनके समस्त पदाधिकारी वृंद, उनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए वो ऋषि के कार्य को इसी रूप में आगे बढ़ाते रहें और इसी प्रकार से ये कार्य अच्छे रूप से होता रहे। एक ये दर्शनीय स्थल बने, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आकर के देखें और ये स्मरण करें कि जीवन के अंदर ऋषि के वो यादें, वो स्मृतियां, सत्य के प्रति उनकी वो जुझारूपन हमारे जीवन के अंदर आए। मैं आप सबका आभार व्यक्त करने के साथ साथ एक निवेदन करूंगा। पिछले दिनों मैंने एक ये पुस्तक लिखी, स्वास्थ्य अमृत कीर्ति। इसके अंदर स्वास्थ्य के, आप रोगी ना पड़े, इसके उपाय लिखे हुए हैं। और अगर आप रोगी पड़ गए हैं तो 82% रोगों का इलाज आप स्वयं कैसे कर सकते हैं, वो सारी विवेचना आयुर्वेद के आधार पर इसके अंदर है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, बहुत थोड़ी सी प्रतियां हैं, अगर आप में से कोई लेना चाहे तो कार्यक्रम के बाद में आदरणीय कमल जी से प्राप्त कर लेगा। 50 रुपए की इसकी कीमत है। जो कोई लेना चाहेगा, बहुत छोटी सी थोड़ी सी प्रतियां हैं, आप इसको अपने घर के अंदर लेकर के जाएं। एक बार आप सबका पुनः बहुत आभार व्यक्त करता हूं और समस्त विद्वज्जनों के प्रति जो उनका स्नेह मुझे प्राप्त हुआ उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।